तो जनता की राजनीतिक चेतना बढ़ने से और दूसरा सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ने से सिविल अधिकारी पर दबाव है कि वो हर समय राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित रखे। और जो निष्पक्षता है वो क्यों रखे? क्योंकि जो अवेयरनेस बढ़ी है केवल पॉलिटिकल बढ़ी है, सोशल भी बढ़ी है। सोशल में देखिए कि वंचित वर्गों में पहली बार अधिकार की भावना पैदा हो गई है। भाई, दलित समाज जो आज से 100 साल पहले तक लगभग अति वंचित समाज था, अभी भी अति वंचित है, लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। उस समाज में सबसे पहले ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ऐसे नेता कुछ हुए जो बहुत एग्रेसिव नहीं थे। 20th सेंचुरी की शुरुआत में तमिलनाडु की तरफ कुछ एग्रेशन दिखना शुरू होता है और महाराष्ट्र में अंबेडकर आ गए। तो एग्रेसिव पॉलिटिक्स, लेकिन अंबेडकर की सारी पॉलिटिक्स संविधान के दायरे में है। वो संविधान का उल्लंघन करने की बात नहीं करते हैं, संविधान के दायरे में है और संविधान ही लिखने के मूड में है। लिखा भी है, शानदार लिखा है। उसके बाद बाबू जगजीवन राम बने फेस भारत के दलितों का, जो कांग्रेस के नेता थे, हर मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन जो एकदम इस भाव में थे कि बस एक दलित व्यक्ति नेता है ना, केंद्र में मंत्री है ना, बस काफी है, इतना काफी है। शांत, एकदम नरम दल। इसके जवाब में काशीराम बीएसपी लेकर आए। पहले DS4 लेके आए, फिर बीएसपी बनाई, जिसमें सुश्री मायावती उनकी उत्तराधिकारी बनी। उनमें एग्रेशन था और काशीराम के एक थप्पड़ ने एक पत्रकार को नेता बना दिया था। उस पत्रकार का नाम है आशुतोष, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। एक बार कुछ उड़पड़ंग सवाल पूछा तो काशीराम ने थप्पड़ मारा कस के। उससे वो प्रसिद्ध हो गए बहुत ज्यादा, और ये बहुत प्रसिद्ध बात इंडियन जर्नलिज्म में चलती है। बहरहाल, मायावती में एग्रेशन है, लेकिन आप देखेंगे मायावती का एग्रेशन पिछले कुछ साल से नहीं के बराबर दिखेगा आपको। इधर जो नया एक तेवर आ गया है, चंद्रशेखर आजाद आ गया है, जो खुद को रावण भी कहता है, भीम आर्मी, उसमें एग्रेशन इतना जबरदस्त है। मैं एक खास बात आपसे कह रहा हूं, अगर समाज का सबसे वंचित वर्ग इतने एग्रेशन के साथ सामने आ पा रहा है तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट तो है ही कि कम से कम उस समाज के पास अपनी बात इस तरह से कहने की शक्ति आ गई है, हिम्मत आ गई है। ये हिम्मत अपने आप में कितनी संवैधानिक सीमाओं में रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, उससे बात अलग से कर सकते हैं, लेकिन ये तो है ही। और जिस समाज में वंचित वर्गों में इस तरह के तेवर हों, उस समाज में कोई सिविल सर्वेंट अगर किसी सामाजिक समूह के साथ ठीक बर्ताव नहीं करेगा तो वो सिविल सर्वेंट ठीक से चल पाएगा? ये चलना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक ऐसे दौर में जब वंचित वर्ग अपने अधिकारों को मांग रहे हों ठीक तरीके से, सिविल सेवकों को निष्पक्ष होना ही पड़ेगा।